गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये हमारा टेंसेस का जो है सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग हमारे टेंसेस शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो टेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस। हमने ये तीन टेंस पढ़े थे और साथ में हमने पढ़े थे उनके पर्सन्स कि वो कौन कौन से पर्सन्स हैं हमारे। एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है और एक थर्ड पर्सन। तो आज हम पहले शुरू करेंगे हमारा प्रेजेंट टेंस से। अब जो प्रेजेंट टेंस, हमने प्रेजेंट टेंस को आगे फर्दर और चार में डिवाइड कर दिया। जैसे कि सबसे पहले लिखा है मैंने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी हम इसमें पहले पार्ट में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक पार्ट में एक वीडियो कंप्लीट कर दूँ। हम पहले करेंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस। तो जो ये हमारा टेंस है, इसे अगर हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में अगर हमें कोई सेंटेंस दे रखा होगा और उसके पीछे जो है हमारी निशानी होगी ता है, ता हूँ, ते ही और ते है। मतलब कि मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ या वे जाते हैं। इसके अंदर जो है हमारी वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और जो हमारा प्रेजेंट टेंस का रूल है वो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट का तो ये रूल है, पर ये हम लोग एस और ईएस कहाँ पर यूज करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। हमने जो है एस और ईएस को यूज करना है जहाँ पर ही, शी, इट ये तीन और साथ में नाउन सिंगुलर दे रखा हो। मतलब कि जहाँ पर हमारे कोई सिंगल चीज के बारे में बता रहा हो वहां पर हम लेंगे नाउन सिंगुलर। और जहाँ पर हमें भी वोवल ओ दे रखा होगा वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे हमारा ई एस। जैसे कि उसने दे दिया वह जाता है, तो वह यानी कि ही। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका आएगा ही गोज, क्योंकि यहाँ गो ही आ गया और ही हमारा इसके अंदर आ रहा है तो ये हमारा गोज बन गया GOES। क्योंकि यहाँ वॉवल ओ है तो वॉवल ओ के साथ हमारा क्या लगता है ES। वह यहाँ आते हैं, दे कम हेयर। अब वह है, वह यहाँ आती है, शी कम्स हेयर। अब इसमें ही शी भी आ गया तो शी भी हमारा इसमें आता है। ये यहाँ पर आएगा तुम जाती हो और इसका आएगा यू गो। अब जहाँ भी कहीं हमें यू दे दिया, यू के साथ हमारा ना ही कोई एस आएगा और ना ही कोई ई एस आएगा। या फिर हम लोग इससे भी आ सकते हैं अगर जहाँ पर हमें चार दे दिए नाउन सिंगुलर ही, शी और इट, और इन सब के साथ एस और एस अगर बाकी सबको छोड़ के हमारा क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब अगला, हम मंदिर जाते हैं, वी गो टेम्पल या फिर वी गो ऑन टेम्पल। तो ये थे हमारे कुछ प्रेजेंट टेंस के रूल्स। अब अगर हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश में देखें, ये तो मैंने आपको हिंदी टू इंग्लिश बताया। अगर हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश देखें उसमें आपको दे दिया सेंटेंस एक, सपोज that the examiner has given you one sentence that convert this sentence into the present tense or simple present tense. Then what would you do now? We go to temple. Okay, so the examiner has given you this. So उसने कहा आपको कि इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में चेंज करो, तो इसका आंसर तो सेम आएगा, we go to टेम्पल। और अगर उसने कोई एक और दूसरा क्वेश्चन दे दिया जस्ट लाइक दिस, ही गो टू वॉक डेली। उसने क्या करा, उसने आपको कुछ अधूरा दिया है तो हम इसमें आंसर के इसमें लिख सकते हैं ही गोज। अब टू आ गया, टू के साथ हमारी क्या लगती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। He goes to walk daily।
ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये है हमारा अगला प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारी निशानियां हैं रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो या रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी हमें किसी सेंटेंस में सब पीछे दे दिए, रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो या रहे हैं, और साथ में हमें वर्ब की फॉर्म जो इसमें लगानी है वो ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो हमारा रूल बनता है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस का इज, एम या फिर आर, जो इसका रूल है हमारा। और जो हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर, इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, इसका जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ही, शी, इट, इट्स, इन सब के साथ, या जो सिंगुलर हो हमारे। एम का यूज़ हमारा कहाँ होगा, सिर्फ आई के साथ। आर का यूज़ होगा हमारा यू के साथ, या जो बहुवाचक यानी कि बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, मैं जा रहा हूँ, आई, अब एम लगाना है हमें, क्यों, क्योंकि आई के साथ हमारा सिर्फ एम लगता है, आई एम गोइंग। ओके, तो और उसके बाद हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, चेंज दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ अब आपने इस सेंटेंस को चेंज करना है, यू ग्रो फ्रॉम हेयर, तो अब इसका आ जाएगा यहाँ पर यू आर गोइंग फ्रॉम हेयर। अब ये जो थे हमने ये दो आज टेंसेस करे हमारे। अब अगली वीडियो में मैं करूँगा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज द रूल of present continuous tense, and this is the example which I have written. Thank you all.